नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 12 फरवरी गुरुवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर जिले के मांझूवास क्षेत्र में 34 एलएलपी कच्चे रास्ते पर स्थित जीएसएस में बुधवार को भीषण आग लग गई। आग मुख्य ट्रांसफार्मर लगी, जिसका प्रारंभिक कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। घटना में मेन ट्रांसफर बुरी तरह से जल गया, जिससे आसपास के इलाके की बिजली सप्लाई ठप हो गई। सूचना मिलते ही विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता, लाइनमैन और तकनीकी कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए। श्रीगंगानगर के हनुमानगढ़ मार्ग स्थित रिद्धि सिद्धि प्रथम में बुधवार दोपहर एक बुजुर्ग महिला से लूट की घटना हुई। मकान नंबर SN3 के बाहर धूप में बैठी श्रीमती ज्ञान देवी वधवा के कान से अज्ञात युवक ने झपटा मारकर सोने की बाली लूट ली। युवक पहले रैकी कर रहा था और मौका पाकर वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। ये मकान सेवानिवृत्त कोर्ट कर्मचारी रामलाल वधवा का है। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज खंगाले। सुरक्षित माने जाने वाली रिद्धि सिद्धि कॉलोनी में दिन दहाड़े हुई इस घटना से क्षेत्रवासियों में चिंता है। हनुमानगढ़ जिले के गोगामेड़ी थाना क्षेत्र के गांव नेठराना में 11 वर्षीय अभिषेक घर से खेलने गया था, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटा। तलाश के दौरान उसकी डेड बॉडी जोहड़ के पास एक कुएं में मिली। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस के अनुसार मृतक के गले और सिर पर चोटों के निशान पाए गए हैं। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं और थाना प्रभारी इंस्पेक्टर श्रीमती चंद्रकला मामले की जांच कर रही हैं। अभिषेक के साथ खेलने वाले बच्चों से भी पूछताछ की जा रही है। हनुमानगढ़ टाउन में 2 अलग-अलग चोरी की घटनाएं सामने आई हैं। वार्ड 21 निवासी 60 वर्षीय सरोज गोयल से 2 युवकों ने पानी पिलाने का बहाना कर सोने के कड़े और अंगूठी छीन ली। घटना के बाद आरोपी पोस्ट ऑफिस की ओर भाग गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालकर जांच शुरू कर दी है। दूसरी घटना सिविल अस्पताल में हुई, जहां दवा की लाइन में खड़े आदर्श नगर निवासी भागीरथ जाट की जेब से 10,000 रुपए चोरी हो गए। दोनों मामलों में मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं और आरोपियों की तलाश जारी है। श्रीगंगानगर जिले के राजासर थाना क्षेत्र में 240 क्विंटल मूंगफली की खरीद बिक्री में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। गांव पीपासर निवासी राजेंद्र जाट ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि लगभग 1 माह पहले उसने गांव के ही रमेश नाइक को 6,950 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से 240 क्विंटल मूंगफली बेची थी। तय शर्त के अनुसार 15 दिन बाद 16,68,000 रुपए का भुगतान किया जाना था, लेकिन आरोपी टालमटोल करता रहा। आरोप है कि रमेश ने मूंगफली को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 6 अलग-अलग टोकन के माध्यम से बेचकर राशि अपने व अन्य खातों में डलवा ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच हवलदार हरेंद्र सिंह को सौंपी है। हनुमानगढ़ के टिब्बी इलाके में ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड प्लांट के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित हिंसा और आगजनी की घटनाओं को लेकर दर्ज की गई एफआईआर पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण अंतरिम राहत प्रदान की है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि वही घटना पहले से एफआईआर संख्या 510/225 के तहत दर्ज हो चुकी है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि दोनों एफआईआर में घटना स्थान, पक्षकार और आरोप समान है। न्यायालय ने कहा कि एक ही घटना के आधार पर नई एफआईआर दर्ज करना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए एफआईआर संख्या 511/2025 में आगे की सभी कार्यवाहियों पर तत्काल रोक लगा दी है। श्रीगंगानगर जिले में अलग-अलग स्थानों पर चोरी की घटनाएं सामने आई हैं। सादुल शहर के वार्ड 16 में 8 से 9 फरवरी की रात तरसेम लाल अग्रवाल के सूने मकान से करीब 700 ग्राम चांदी के सिक्के, पाजेब, बिस्कुट, छत्र और नकदी चोरी हो गई। केसिन सिंहपुर में कमल सिनेमा रेलवे फाटक के पास पीके वैरायटी स्टोर से 30 बंडल सिगरेट, अन्य सामान और 5,000 रुपए चोरी हुए। वहीं सूरतगढ़ के चौधरी चरण सिंह चौक स्थित एक इलेक्ट्रिक दुकान के ताले तोड़े गए। हालांकि वहां से नकदी नहीं मिली। पुलिस ने सभी मामलों में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर में तड़के पायल सिनेमा चौराहे पर पुलिस पेट्रोलिंग जीप और तेज रफ्तार कार की टक्कर में महिला थाना प्रभारी इंस्पेक्टर ज्योति नायक की मौत हो गई। हादसा सुबह करीब 4:10 पर हुआ, जब 112 नंबर जीप ड्यूटी पर थी। टक्कर के बाद जीप पलट गई और ज्योति नायक गंभीर रूप से घायल हो गई। जीप चालक अजय कुमार और कार चालक नितेश घायल हुए, जिनका इलाज जारी है। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ लापरवाही का मुकदमा दर्ज किया है। पोस्टमार्टम के बाद ज्योति नायक का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। पूरे पुलिस विभाग में शोक की लहर है। हनुमानगढ़ जिले के पल्लू थाना क्षेत्र में बस की टक्कर से करीब 45 वर्षीय अधेड़ की मौत हो गई। थाना प्रभारी सुशील मील ने बताया कि हादसा 8 फरवरी की दोपहर पल्लू बस अड्डे के पास हुआ।
मोटरसाइकिल पर फेरी लगाकर सामान बेचने वाले इतवारी लाल उर्फ महेंद्र बस की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर और फिर जयपुर रेफर किया गया, लेकिन सोमवार मंगलवार की रात रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। मृतक मूल रूप से हरियाणा के हिसार जिले के बालसमंद का निवासी था और परिवार सहित पल्लू में रह रहा था। पुत्र पंकज की रिपोर्ट पर बस चालक के खिलाफ लापरवाही का मुकदमा दर्ज किया गया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। राजेसर थाना क्षेत्र स्थित सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट की आवासीय कॉलोनी में अधिशासी अभियंता विजय कुमार मीणा के क्वार्टर में 8 से 9 फरवरी की रात चोरी हुई। अज्ञात चोर दीवार फांदकर घर के अंदर घुसे और ताला तोड़कर 250 ग्राम चांदी की पायल, करीब 60,000 रुपए नगद तथा कुछ कीमती कपड़े चोरी कर ले गए। घटना के समय विजय मीणा पत्नी के साथ मेडिकल चेकअप के लिए दिल्ली गए हुए थे। लौटने पर चोरी होने का पता चला और रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस जांच में जुटी है। राजस्थान विद्युत निगम कर्मचारी संघ इंटक ने शीघ्र गिरफ्तारी न होने पर 16 फरवरी को कॉलोनी गेट पर धरने की चेतावनी दी है। हनुमानगढ़ जिले के फिफाना थाना क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर कार और कंटेनर ट्रक की आमने सामने की टक्कर में ग्राम पंचायत ढील की जटान के पूर्व सरपंच सत्यपाल व्यास की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार हादसा दोपहर करीब 12:30 बजे परलिका गांव के पास चक 27 NTR के समीप हुआ, जब व्यास अपनी कार से नौहर जा रहे थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। गंभीर रूप से घायल व्यास को नौहर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने कंटेनर चालक के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। व्यास नौहर रिको उद्योग विहार स्थित सत्यम डेयरी के संचालक भी थे। उनके निधन से क्षेत्र में शोक की लहर है। श्रीगंगानगर सदर थाना क्षेत्र के चक 2M नाथावाली में 15 से 16 वर्षीय किशोरी स्कूल जाने के बाद लापता हो गई। पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर अज्ञात के खिलाफ अपहरण की आशंका में मुकदमा दर्ज किया है। पिता के अनुसार किशोरी मंगलवार सुबह रोजाना की तरह स्कूल गई थी, लेकिन वापस घर नहीं लौटी। मामले की जांच हवलदार प्रमोद कुमार कर रहे हैं। उधर केसी सिंहपुर थाना क्षेत्र के चक 3B में 18 वर्षीय परविंदर कौर भी 9 फरवरी को बिना बताए घर से चली गई। उसकी मां गुरप्रीत कौर की रिपोर्ट पर पुलिस जांच कर रही है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा प्रस्तुत बजट 2026 को विकसित राजस्थान की दिशा में दूरदर्शी और सर्वसमावेशी बताया। उन्होंने कहा कि ये बजट युवाओं के रोजगार, महिला सशक्तिकरण, किसान कल्याण, स्वास्थ्य सुदृढ़ीकरण और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर केंद्रित है। बजट में बीकानेर व जैसलमेर में सौर पार्क, लिफ्ट नहर प्रणालियों के जीर्णोद्वार, थार सांस्कृतिक सर्किट, PBM हॉस्पिटल सुदृढ़ीकरण तथा पेयजल योजनाओं जैसी घोषणाएं शामिल हैं। मेघवाल ने इसे डबल इंजन सरकार की जनसेवा प्रतिबद्धता का प्रतीक बताते हुए क्षेत्रवासियों को बधाई दी। श्रीगंगानगर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक राजकुमार गौड़ ने राज्य बजट को निराशाजनक बताते हुए जिले की उपेक्षा का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए नई नौकरी व रोजगार घोषणाएं नहीं की गई, बल्कि पुरानी घोषणाएं दोहराई गई हैं। गौड़ के अनुसार मिनी सचिवालय, रेलवे अंडरब्रिज, ओवरब्रिज, हवाई पट्टी तथा अन्य विकास योजनाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। चिकित्सा व कृषि क्षेत्र में भी नई पहल का अभाव है और अस्पतालों में स्टाफ की कमी बनी हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के पूर्व बजट में स्वीकृत अंडरपास, ड्रेनेज योजना व सड़कों से जुड़े कार्यों पर भी कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की गई है। हनुमानगढ़ में व्यावसायिक वाहनों की फिटनेस जांच जिला मुख्यालय से हटाने के विरोध में परिवहन व्यवसायियों ने DTO कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। ट्रक, बस, टैक्सी व टेम्पो यूनियनों के आह्वान पर गेट बंद कर कामकाज ठप कर दिया गया। यूनियन पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि फिटनेस के लिए 350 किलोमीटर दूर ATS केंद्र भेजे जाने से 20 से 30 हजार रुपए तक अतिरिक्त खर्च आता है, जिससे छोटे वाहन मालिक प्रभावित हो रहे हैं। कई घंटों बाद प्रशासन से वार्ता के पश्चात DTO व स्टाफ को प्रवेश दिया गया, लेकिन यूनियन ने स्पष्ट किया कि मांगे पूरी नहीं होने तक धरना जारी रहेगा। दिन भर कार्यालय का कार्य प्रभावित रहा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।